आप सभी का बहुत 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 नमस्कार दोस्तों। बहुत ही हृदय से आपका स्वागत करना चाहूँगा आपके इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है दादी जी का चश्मा। दोस्तों, जो आज हम कहानी सुनेंगे और जिसका आनंद उठाएंगे वो कहानी भी गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आएगी। तो बिना किसी बातचीत के, बिना किसी देरी के हम सीधा ही आज कहानी शुरू करेंगे। दोस्तों, जो आज हम कहानी सुनेंगे उसका शीर्षक है गधे से मनुष्य बनाना। एक वैद्य था। वैद्य यानी एक तरह का डॉक्टर। वो अपने साथ एक आदमी को रखता था। एक दिन वो एक गांव से रवाना हुए तो किसी बात को लेकर वैद्य ने उस आदमी को ताड़ना दी। अरे तू जानता नहीं है तू पहले कैसा था। सुनना, अरे तू तो गधा था। अरे मैंने तुझे गधे से मनुष्य बनाया। अरे मैंने तेरे लिए इतना इतना उपकार किया, फिर भी तू मेरी बात मानता नहीं। पास में एक गधे वाला जा रहा था। उसने वैद्य की बात सुन ली। अब आप समझ लीजिए उसके मन में क्या क्या आ रहा होगा। तो उसके मन में आया, ये गधे से मनुष्य बनाता है। वो वैद्य के पास आया और बोला, महाराज, ये तो मेरे पास कई सारे गधे हैं, पर आपको दो गधे दे देता हूँ। हाँ, और मैं मेहरबानी करके इनको आप मनुष्य बना दो। मेरा काम ना आसान हो जाएगा। हाँ, बना देंगे, पर भाई इसका रुपया लगेगा। सोच लो तुम, उसके बाद ही मैं कुछ करूंगा। एक गधे का कम से कम 100 रुपए तो लगेगा ही। ठीक है, मैं आपको अभी पूरा रुपया दे देता हूं। आप इसको मनुष्य बना दो बस। उसने वैद्य को 200 रुपए दे दिए और अपने 2 गधे देकर चला गया। अब आप सोचिए, या तो अब इसको चमत्कार दिखेगा या ये खुद गधा बन जाएगा। अब वो जो वैद्य है वो था तो एक्स्ट्रा स्मार्ट, और स्मार्ट से भी ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा क्लेवर था। इतनी चालाकी उसके अंदर बसी हुई थी, तो उसने एज यूजुअल क्या किया कि वो गधे लिए और जाकर बाजार में बेच दिए। बेवकूफ़ बना रहा था। तो जब वो गधे वाला आकर के उससे पूछता है कि मेरे मनुष्य कहाँ हैं जिनको तुमने गधे से मनुष्य बनाया, वो बोला, अरे चिंता क्यों करते हो भाई। अरे वो गधे से मनुष्य बन रहे, थोड़ा इंतजार करो। उन पर अभी मसाला चढ़ा दिया है, बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएंगे। कुछ दिन इंतजार करो। ऐसा करते करते 3-4 महीने बीत गए। अब वो गधे वाला आया तो वैद्य बोला, ओहो, अरे यार तू आया नहीं। अरे मैंने तेरे गधे कब से मनुष्य बना दिए थे। अरे उनकी नौकरी भी लग गई भाई। जिस गधे के ज्यादा बाल थे ना, वो तो मौलवी बन गया है। और जो स्कूल में वो बच्चों को पढ़ाता है ना, वो दूसरा गधा, अरे भाई वो स्टेशन मास्टर बन गया है। मैंने दोनों को ठीक तरह से मनुष्य बना दिया था, परंतु तू देरी से आया, मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए भाई मसाला ज़्यादा चढ़ गया और वो नौकरी में लग गए। अब तू जाने, तेरे गधे जाने, तेरा आदमी जाने, मुझे नहीं पता। यहाँ से चला जा तू। गधे वाला बेचारा भोला भाला क्या करे, घास लेकर स्कूल गया। वैद्य ने जिसका नाम बताया था, उस दाढ़ी वाले मौलवी के पास सामने जाकर के खड़ा हो गया और घास दिखाते हुए कुछ कहने लगा, आजा, अरे आजा, अरे घास ले ले, आजा मेरे भाई, आजा, अरे तू मेरा गधा है, आजा, अरे प्लीज आजा।
वो मौलवी चिल्लाया। अरे ये कौन है? ये क्या करता है? अरे पागल हो गया क्या? अरे मैंने तुझे 100 रुपए खर्च करके तुझे गधे से मनुष्य बनाया, मैं पागल कैसे हो गया? मौलवी ने उसको पागल कहते हुए बाहर निकाल दिया। अब वो स्टेशन मास्टर के पास पहुंचा और उसको भी घास दिखा करके कहने लगा, तू तो आजा, आ ले। अरे घास तो खा ले, तेरे को तो घास कितनी पसंद थी। आजा, अरे आजा। स्टेशन मास्टर बोला। अरे ये क्या करता है भाई? अरे इसको यहां से जल्दी से बाहर निकालो, जल्दी से, मेरी बेइज्जती कर रहा है। लोगों ने बताया कि ये पाठशाला में भी गया था और मौलवी को भी ऐसे ही कह रहा था। स्टेशन मास्टर ने भी उसको पागल समझकर बाहर निकाल दिया। अब गधे वाला वापस वैद्य के पास आया और बोला, वो दोनों तो मुझे पागल कहते हैं। अरे भाई, मैंने तो भाई तेरे को पहले ही कहा था कि तू देरी से आया, इसलिए उन पर ज्यादा मसाला चढ़ गया। अब भाई अधिक मसाला चढ़ने से अब वे कब्जे में नहीं रहे। अब मैं क्या करूं? भाई तू यहां से जा, चल अपना काम कर। दोस्तों, हमारी कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ पर यहाँ समाप्त होती है। हर कहानी के, हर व्यक्ति के अपने अपने नज़रिए होते हैं। हर आदमी उससे एक अपने तरह की सीख ले सकता है। ज़रूरी नहीं कि उसमें से एक तरह की ही सीख निकले। बहुत ही संक्षिप्त में अगर इस कहानी का जो निष्कर्ष निकलता है, दोस्तों, अक्सर हम सीधेपन में और बेवकूफ़ होने में फ़र्क भूल ही जाते हैं। यहाँ पर भी उस बेचारे का कितना बेवकूफ़ बना, लेकिन हमें एक बात ज़रूर समझ लेनी चाहिए। हम हमेशा तभी बेवकूफ़ बनते हैं जब हमारे मन में किसी चीज़ का लालच हो। यदि हमारे मन में कभी लालच नहीं आया, किसी भी चीज़ का हो सकता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, अगर हमारे मन में लालच नहीं आया तो मजाल है हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो जो बेवकूफ़ बनने की शुरुआत होती है वो सामने वाले से नहीं, हमसे होती है। ये मेरा एक इंटरप्रिटेशन है इस कहानी को लेकर के, और मैं बहुत उत्साहित हूँ आपका इंटरप्रिटेशन जानने के लिए। तो आप ज़रूर बताइए कमेंट्स में कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, क्या आप तक पहुँची, और हमें ज़रूर बताएं। एक बार फिर से आपसे विदा लेना चाहूँगा। आइए, हर मंगलवार की तरह आज भी केवल और केवल 2 से 4 मिनट के लिए सिंसेयरली, हृदय से बैठें और प्रार्थना करें कि हम जल्दी कोरोना से मुक्त हों और एक कोरोना फ्री वर्ल्ड में जी सकें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।